आप जिस हिसाब से गिना रहे हैं, ये हम मान के चलें कि फिर से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। उनके अलावा कोई नहीं आएगा। मायावती आए, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर का विकास किया। जी। मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने सैफई, इटावा, कन्नौज और लखनऊ का विकास किया। अब हमारा सीएम हमारे शहर में वो पूर्वांचल का विकास कर रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार और यहाँ बने, उसके बाद लाल किले की तरफ बढ़ें। अच्छा, इतना आप कह रहे हैं, एक चीज बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें बेहतर हुई, तो गोरखपुर के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो एक्सप्रेसवे हैं, जो हाईवेज हैं, वो अधिकतर अखिलेश की देन है। इससे आप सहमत नहीं? तो ये अखिलेश की पेपर पे योजना थी, जमीन पे योजना को लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही काम किया। उन्होंने सर, कितने सहमत हैं आप इनसे? 100% सहमत हैं आप? जी हाँ। यहाँ आप पूरे मोहल्ले में पूछेगा तो महाराज जी की कोई बुराई नहीं कर सकता, कि सब उनसे जुटा है। कहीं ये तो नहीं है कि महाराज जी का एक खौफ हो यहाँ से? जी नहीं, जो कोई खौफ नहीं। आदित्यनाथ की सरकार और अखिलेश की सरकार, अगर हम आपसे पूछें कि रोजगार के क्षेत्र में कौन बेहतर? रोजगार के क्षेत्र में बेहतर मानिए तो क्या कहते हैं, योगी जी की इस वक्त बेहतर है। गोरखपुर के इसलिए नहीं, गोरखपुर की बात नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है। आप उत्तर प्रदेश का सोनीगढ़ देख लीजिए खाली जाके। गोरखपुर की मेडिकल रोड आपने देखा है? हमको मेडिकल कवर जाने में, कम भटट जाने में गोरखपुर से 2 घंटे लगते थे। आज मैं 20 मिनट भटट पहुँच जाता हूँ। कैसे पहुँच जाता हूँ? ये योगी जी की देन है। आप तारामंडल आज से 10 साल पहले अखिलेश के राज में गए थे, वहाँ पे क्या होता था? छिनौती, लूट होती थी। योगी रोज में कोई गुंडाई हो गई, खत्म हो गई, सारी गुंडाई खत्म हो गई, सारे गुंडे अंदर हो गए। ठीक है, महिला रात के 10 बजे तारामंडल घूम के आती है अकेले। किस लिए जाती है? योगी राज में जाती है। या अखिलेश राज में नहीं होता था, मायावती के राज में होता था। सीएम हमारे शहर का है जी, तो हर आदमी चाह ही रहा कि हमारे शहर का कोई सीएम हो। तो मतलब शहर का होने से सीएम बेहतर हो जाता है? अरे भाई, मेरे शहर का विकास होगा। सही कह रहे हैं ये? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम लोगों को आप एम्स को देखिए कि एम्स हम लोग को हम लोग कहाँ जाना पड़ा था, हम लोग को लखनऊ भागना है। एम्स तो कहा जाता है कि अखिलेश की देन है। अखिलेश सिंह के देने हैं, लेकिन जो है इसको पूरा तो योगी जी ने किया। जी। हर बंदा यही करता है जो तो सिर्फ जमीन दिया है, जी वो जमीन दिया, लेकिन सारा काम तो हमारे महाराज जी ने किया है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? आपके पिताजी ने जमीन ले लिया, जी। आपने उस पर स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया, जी। तो आप नाम आप ही का होगा। हम जमीन लेके 65 साल से रखे रहे, हमारे यहाँ एम्स ना तैयार हो। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर 50 साल से बंद था, साल भर 2 साल में पूरा फर्टिलाइजर खड़ा हो गया। जी। तो हम जमीन लेके क्या करेंगे? मर जाएंगे, जब कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जमीन में गड़ जाएंगे। जो विकास हो रहा वो बेहतर हो रहा। मान के घर घर आके लोग पूछ रहे हैं, डॉक्टर लोग हाल लेने आ रहे हैं, और ये इसके पहले तो कभी कुछ नहीं था। और किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हम लोगों को है। पहले कहीं जाते तो सुनवाई नहीं होती थी, आज इतना है कि खाली जाइए और काम आपका हो जाएगा। रिश्वत लेना बंद हो गया। जी। बिजली विभाग से लेके कोतवाली हो, पुलिस हो, फौरन 2 मिनट खाली फ़ोन कीजिए, फौरन हाजिर। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को फ़ोन कीजिए, फौरन हाजिर। हॉस्पिटल की सुविधा इतनी अच्छी हो गई कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये सब आदित्यनाथ जी की समझ लीजिए वजह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, और आपको बता दें कि इसमें जो अहम बात यह है कि तमाम जो दावे हैं विकास कार्यों के, जो तमाम वायदे किया है यहाँ की सरकारों ने कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे जो देश में सबसे अग्रणी होगा। क्या वास्तविक स्थिति है इस उत्तर प्रदेश की? क्या सोचती है यहाँ की जनता यहाँ के विकास कार्यों के बारे में? इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश का बेहद चर्चित सीट गोरखपुर। यहाँ पे कुछ सज्जन पुरुष हैं हमारे साथ, उनसे मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? शफी मोहम्मद अंसारी। सफ़ी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गोरखपुर के परिदृश्य में बात होता है कि बहुत विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? कुछ न कुछ तो विकास हुआ है, कुछ न कुछ थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे दर्शकों को? बहुत सा काम हुआ है, योगी जी ने बहुत सा काम किया है। जी जी, जैसे कि पुल बनवाया, सड़कें बनवाई है कुछ। सर, सड़क तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये सड़क नहीं, कब्रिस्तान है। ओके जी, लेकिन मोहल्ले की सड़क भी कमोबेश वही स्थिति में है। हाँ, वो तो बरसात में ऐसा हो ही जाता है। बरसात में आने के लिए तो मुझे लगता है कि चप्पल हाथ में लेके जी चलना जी, पड़ता बिल्कुल होगा। सही आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे अगर हम गोरखपुर का बात करें तो आप कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में जब बारिश आया था तो मैं देख रहा था कि शहर के कुछ हिस्से हैं जो कट गए थे शहर से पानी की वजह से। वो निचला इलाका है, जो कि जैसे रेती हुआ, साहबगंज हुआ, लाल डिग्गी हुआ, बख्शीपुर हुआ, ये निचला इलाका है, पानी वहाँ लग जाता है।
वो नाले की गंदगी की वजह से नाले की सफाई नहीं हो पा रही यहाँ आज 20 साल से। 20 साल से साहब कह रहे हैं कि नाले की सफाई 20 साल से नहीं हुई, इसके वजह से गंदगी है, लेकिन गोरखपुर में विकास हुआ है। ये कौन सा विकास है सर? गोरखपुर में आप गोरखनाथ रोड देख लीजिए जी स्टेशन रोड देखिए जी और तमाम ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी तो हमेशा स्मार्ट होती है जी भाई। हमारे शहर के सीएम हैं तो जाहिर सी बात है कि अपनी सिटी को चमकाएंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? महबूब आलम। महबूब भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोरखपुर को कैसे देखते हैं आप विकास के नजरिए से? नहीं, योगी जी के सीएम बनने से जो है गोरखपुर में तो कुछ ना कुछ सुंदरीकरण हुआ है। जैसे पिछली सरकार जो है बिजली को लेकर हम लोग बहुत परेशान होते थे, जी सोचते थे कि जो है कब लाइट आएगी। यहाँ अब ये लगता है कि लाइट कब जाएगी। लाइट कब जाएगी? ठीक है। स्थिति बेहतर जी हाँ। और जहाँ तक आपकी है नाले की समस्या है, तो पानी इतना बढ़ चुका है, सारे नाले बंद कर दिए गए हैं, तो ऑटोमेटिक जब भी बारिश होगी तो पानी तो आएगा ही आएगा। जी तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। बस ये है कि भाई जैसे ही पानी आप घटेंगे, नाले साफ होंगे, सारे पानी जो है बरसात के वो नदी में जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? वकील अहमद। वकील जी, हम आपको याद अगर दिला दें कि 2017 में जब सरकार का गठन होना था तो योगी आदित्यनाथ जब यहाँ सरकार बनाने वाले थे, कई सारे चीज़ों को लेकर के वायदे हुए थे। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में। क्या वो सफल हो पाया है? क्या आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? जब से वो बैठे हुए हैं जी। तब से परेशानियां बढ़ जी। गई कोरोना के नाम से। जी वो बेचारे कुछ करना भी चाह रहे थे तो इसकी वजह से और वो फंस गए। जी तमाम लोगों की जान बचाना, इसके वजह से वो फंस गए। आप कह रहे हैं कि कोविड की वजह से फंस गए। हम तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बन रहा है वो लग रहा है किसी कॉर्पोरेट का ऑफिस है। 5 स्टार होटल बना रहे हैं वो। अरे तो भाई ऑफिस बना रहे हैं, मगर इसके साथ साथ हम लोगों की भी तो देखभाल वो कर रहे हैं। घर घर आके लोग पूछ रहे हैं, डॉक्टर लोग हाल लेने आ रहे हैं, और ये इसके पहले तो कभी कुछ नहीं था। और किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हम लोगों को है। पहले कहीं जाते थे सुनवाई नहीं होती थी, आज इतना है कि खाली जाइए और काम आपका हो जाएगा। रिश्वत लेना बंद हो गया। जी बिजली विभाग से लेके कोतवाली हो, पुलिस हो, फ़ौरन 2 मिनट खाली फ़ोन कीजिए फ़ौरन हाजिर। एम्बुलेंस हॉस्पिटल को फ़ोन कीजिए फ़ौरन हाजिर। हॉस्पिटल की सुविधा इतनी अच्छी हो गई कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये सब आदित्यनाथ जी की समझ लीजिए वजह से हो रहा है। जी, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। खैनी मल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, बिहार से हैं। तो क्या बिहार के लोग हमेशा खैनी मलते हैं? नहीं, शहर वाले गोरखपुर के लोग नहीं खाते हैं। हमको तो लगता है कि गोरखपुर में ज़्यादा ही खाते हैं। ज़्यादा ही खाना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, क्या बदलाव हुआ है विगत 5 सालों में, अगर विकास के नाम पे हम करें? विकास तो बहुत हुआ है। जैसे कि आप तारामंडल ले लीजिए आप। जी लड़की के बगल में वो जो है पार्क, क्या क्या उसका है यार, विकास नहीं, तो नहीं, जो नहीं। है आर्थिक, सामाजिक और सम- मानसिक तीनों प्रकार का हुआ हुआ है। है। हाँ, पहला विकास तो पूरी तरह से पूर्वांचल के अंदर जब से महाराज जी जो है यहाँ पे जी मुख्यमंत्री हुए हैं, चौतरफा विकास हुआ। सारी शुगर मिलें चालू हुई हैं। जी यहाँ से महाराजगंज तक सारी रोडें आप देख लें, यहाँ से आप तमकुही राज तक रोडें देख लें, यहाँ से आप संत कबीर नगर तक सारी रोडें देख लें। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। 500 एकड़ जमीन आवंटित हुई है, 250 एकड़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और 250 एकड़ प्लास्टिक इंडस्ट्री से। तो ये केवल पेपर पे हुआ है कि धरातल पे भी हुआ है? आप जाए सर्वे करें गीडा के अंदर। जी आपका फर्टिलाइजर चालू हुआ है, विधि संकाय जो आपका रिसर्च सेंटर आपका शास्त्री चौक पे है वो चालू हुआ सर, है। आप नेता होता तो नहीं है? मल्टी लेवल पार्किंग आपकी जो है जल निगम में 6 मंजिला तैयार हुई है, आप उसको देखिए। आज ही पेपर की फ्रंट पेज की न्यूज है, जीडीए टावर का सुंदरीकरण होगा, जी जो कि पिछली गवर्नमेंट में वो फ्लॉप शो हो गया था। तो आप जिस हिसाब से गिना रहे हैं, ये हम मान के चलें कि फिर से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। उनके अलावा कोई नहीं आएगा। मायावती आए, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर का विकास किया। जी मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने सैफई, इटावा, कन्नौज और लखनऊ का विकास किया। अब हमारा सीएम हमारे शहर में वो पूर्वांचल का विकास कर रहा है। जी तो हम तो चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार और यहाँ बने, उसके बाद लाल किले की तरफ बढ़ें। अच्छा, उसके बाद उसके बाद लाल किले की तरफ बढ़े। अभी उनका काम उत्तर प्रदेश में है, 2 बार वो उत्तर प्रदेश की कमान को संभाल लें, उसके बाद लाल किला पूर्वांचल की जनता उनको भेज देगी संभालने के लिए।
अच्छा, इतना आप कह रहे हैं, एक चीज बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें बेहतर हुई, तो गोरखपुर की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो एक्सप्रेसवे हैं, जो हाईवेज हैं, वो अधिकतर अखिलेश की देन है। इससे आप सहमत हैं कि तो नहीं? ये अखिलेश की पेपर पे योजना थी, जमीन पे योजना को लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही काम किया। उन्होंने सर, कितने सहमत हैं आप इनसे? 100%। सहमत हैं आप जी इनसे? हाँ। यहाँ आप पूरे मोहल्ले में पूछेगा तो महाराज जी की कोई बुराई नहीं कर सकता, कि सब उनसे जुटा है। कहीं ये तो नहीं है कि महाराज जी का एक खौफ हो यहाँ से? जी नहीं, जो कोई खौफ नहीं। सामाजिक समरसता की अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ पे जो एक लांछन हमेशा से लगता है कि वो किसी धर्म विशेष को लेकर के चलते हैं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। सोच है लोग की, अलग अलग सोच है। ठीक है, जब वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं तो सबको साथ में लेकर ही चलना है जी। अब उनके जो नीचे के लोग हैं वो अपनी मनमानी करे, वो अलग सी बात हो गई। अगर कुछ गलत करना होता तो सीएम साहब कर चुके होते, जी। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। सबको एक बराबर देख रहे हैं। सारे ऐसे हैं जो नेक्स्ट सीएम बनेंगे अगली बार, तो उसको चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जी, कुछ कह रहे थे सर आप? जी, आपने कुछ सवाल उनसे किया था। जी, इनसे मैं पूछ रहा था सामाजिक समरसता के बारे में, एक खास धर्म विशेष को लेकर के चलने के बारे में। वो तो सबको लेके चल रहे हैं, सत्ता में आए हैं, सबको लेके चल रहे हैं। सत्ता से पहले वो अपने अंदाज में चल रहे थे, वो उनका कारोबार था। कौन सा अंदाज था वो? जो अंदाज उनका आपने देखा है इससे पहले, वो उनकी मार्केटिंग थी। अगर वो अपनी इस मार्केटिंग को नहीं करते तो आज वो प्रदेश की सीट पे नहीं होते। क्या लगता है सर आपको? ये लोग तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से आ रहे हैं, आपका क्या मानना है? अखिलेश से कैसे बेहतर हैं योगी? देखिए, सीएम हमारे शहर का है जी। तो हर आदमी चाह ही रहा कि हमारे शहर का कोई सीएम हो। तो मतलब शहर का होने से सीएम बेहतर हो जाता है? अरे भाई, मेरे शहर का विकास हो रहा। जब अखिलेश जी की पारी आएगी तो अखिलेश जी आ जाएंगे। जी। इस वक्त मौजूदा हाल में मेरे सीएम है, लोगों को अच्छे लग रहे हैं। शहर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। भाई, आप हाईवे पे चले जाइए, गोरखनाथ वन वे हो गया, वरना वही रोड थी जो रोडवेज की बसें फंसी रहती थी, 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम होती थी। आप देखिए, आप यहाँ से बरगदवा चले जाइए, सोनौली चले जाइए, महाराजगंज वाली रोड पे चले जाइए, सारी सही कह रहे हैं ये? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम लोगों को आप एम्स को देखिए कि एम्स हम लोग कहाँ जाना पड़ा था, हम लोग को लखनऊ भागना है। एम्स तो कहा जाता है कि अखिलेश की देन है। अखिलेश सिंह के देने हैं, लेकिन जो है इसको पूरा तो योगी जी ने किया। जी। हर बंदा यही करता है जो वो तो सिर्फ जमीन दिया है, जी। वो जमीन दिया, लेकिन सारा काम तो हमारे महाराज जी ने किया है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? आपके पिताजी ने जमीन ले लिया, जी। आपने उस पर स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया, जी। तो आप नाम आप ही का होगा। हम जमीन लेके 65 साल से रखे रहे, हमारे यहाँ एम्स ना तैयार हो, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर 50 साल से बंद था, साल भर 2 साल में पूरा फर्टिलाइजर खड़ा हो गया। जी। तो हम जमीन लेके क्या करेंगे? मर जाएंगे, जब कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जमीन में गड़ जाएंगे। तो जो विकास हो रहा वो बेहतर हो रहा। हम मान के चलें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ये जो काले कानून जो है जी। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी, कौन सी काले कानून, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताएंगे आप? इनका काला कानून जैसे ये है कि ये एमएसपी नहीं देना चाहते हैं किसानों को, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो जो भी छोटे किसान होंगे ये किसान ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी के बाद जो मैंने किसान बोला, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। जी। ये बताइए। बहुत बेहतर विषय आपने लिया है, क्योंकि अगर मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँ, हाल के दिनों में एक रिपोर्ट आई थी क्राइम इंडेक्स की, जो भारत सरकार रिलीज करती है। पूरे देश में तकरीबन 20,000 मामले थे, जिसमें 11,000 से अधिक जो मामले थे वो उत्तर प्रदेश में थे महिलाओं के खिलाफ। तो इसको कैसे लेते हैं सर? आप थोड़ा सा आ जाए ना प्लीज, आपसे थोड़ा सा बात करने का एक अलग ही आनंद है। आप इसको कैसे देखते हैं आप लोग? मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में सर, इसके लिए सर खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जी, ठीक है। हमें है लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अब हर चीज़ आप सरकार पर सौंप दोगे तो वो क्या करेगा? यहाँ तो हमें खुद समझाना है, हमें खुद बताना है, हमें खुद अपने लोगों को बताना है कि भाई महिला कोई भी जा रही हो उसकी सुरक्षा हमें देनी है, कि हम पुलिस को फ़ोन करेंगे भैया उनको सुरक्षा दो। क्या शुभ नाम है आपका? आरिफ, आपसे जानना चाहते हैं, आप एक युवा हैं, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? टाइनल होल्डिंग कंपनी में। क्या जॉब करते हैं आप? थोड़ा सा दर्शकों को मोबाइल बताएं। कंपनी है। मोबाइल कंपनी में। मोबाइल में क्या बनाते हैं आप? क्या
क्या करते हैं? हमारे सेल्स का काम है। अच्छा, सेल्स का काम है। क्या स्थिति है सेल्स का इस समय बाजार में? अगर हम पूछें पिछले 1.5-2 सालों में घटा है, बढ़ा नहीं, है? बढ़ा है बढ़ा है। जी, बिल्कुल बढ़ा है। आज के डेट में हर युवा बच्चों के पास मोबाइल है। जी। या ऑनलाइन क्लासेस बढ़ी, रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक मोबाइलिस्ट का रोजगार बढ़ा, एक कंपनी का टेलीकॉम का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये बताइए आप। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार और अखिलेश की सरकार, अगर हम आपसे पूछें कि रोजगार के क्षेत्र में कौन बेहतर? रोजगार के क्षेत्र में बेहतर मानिए तो क्या कहते हैं, योगी जी की इस वक्त बेहतर है। गोरखपुर के हैं इसलिए? नहीं, गोरखपुर की बात नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है। आप उत्तर प्रदेश का सोनीगढ़ देख लीजिए खाली जाके। गोरखपुर के मेडिकल रोड आपने देखा है? हमको मेडिकल कवर जाने में कम भटट जाने में गोरखपुर से 2 घंटे लगते थे। आज मैं 20 मिनट में भटट पहुँच जाता हूँ। कैसे पहुँच जाता हूँ? ये योगी जी की देन है। आप तारामंडल आज से 10 साल पहले अखिलेश की राज में गए थे, वहाँ पे क्या होता था? छिनौती लूट होती थी। योगी रोज में कोई गुंडई हो गई, खत्म हो गई, सारी गुंडई खत्म हो गई, सारे गुंडे अंदर हो गए। ठीक है, महिला रात के 10 बजे तारामंडल घूम के आती है अकेले। किस लिए जाती है? योगी राज में जाती है। या अखिलेश राज में नहीं होता था, मायावती के राज में होता था। एक चीज़ तो बेहतर हुआ ही है, जब यहाँ पे लोगों से हमारी बातचीत होती है तो एक चीज़ जो बहुत प्रमुखता से वो कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश और जो गोरखपुर कभी गोलियों की दंदनाहट के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पे स्थिति ये है कि महिलाएं रात में घूमने जाती हैं, रामगढ़ ताल जाती हैं, या वो शहर में रहती हैं और अपने आप को महसूस करती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं योगी की एक देन है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी चीज़ें हैं जिसको बेहतर करने की आवश्यकता है। यहाँ के मोहल्लों की जो सड़कें हैं उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। यहाँ और आवश्यकता है कि यहाँ का जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है, जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ विशेष तौर पे देखने को मिला कि योगी से सब कोई कदम मिला के चलने को तैयार है। आप देख रहे थे डी पीपल वॉइस, मैं आपके साथ सोनू। एक और खास चीज़ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हर विधानसभा की पूरी खबर आपको दिखाएंगे। क्या आवश्यकताएं हैं वहाँ पे, लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए डी पीपल वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।